धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही खुदावन। तूने ये पेड़ पौधे बनाए, तूने अपने बेटा बेटी को बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करूँ पिता परमेश्वर। तूने हमें शरीर से अपने आत्मा दी है, अपनी रूह दी है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तारीफ प्रशंसा बढ़ाई खुदावंद यीशु। हे पिता, तूने कहा जहाँ 2 जन 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मेरा परमेश्वर मौजूद होता है पिता परमेश्वर। प्यारे प्यारे बच्चे हैं तेरे, तूने कहा बच्चों को आने दो मेरे पास पिता परमेश्वर। तू बच्चों को अनमोल जानने वाला परमेश्वर खुदावंद, तेरा धन्यवाद करे तेरे बेटा बेटी पिता परमेश्वर। जो गीत हो तेरे मन को भाई, जो वचन हो इन बच्चों के हमारे सबके हृदय में रहने पाए परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम की प्रशंसा बढ़ाई करने पाए पिता परमेश्वर। आशीष देना यीशु, आशीष देना, धन्यवाद के साथ मानते यीशु। आओ हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आसमान प्रभु संग संग है। उस सर्व ने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, उस सर्व लिए सारा संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सर्व का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, समुद्र में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। वो बाधा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो बाधा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने लाजर को जिसने जिलाया, जंगल में जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को किसने बचाया, इसीलिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। इसीलिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हमें धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। अच्छे से गीत और परमेश्वर के मन को भाई गीत निकालो, जल्दी धन्यवाद निकालो जो तुम्हें अच्छा लगता है, हमें परमेश्वर को अच्छा लगता है वो। धन्यवाद करते, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करने पाए तेरी संतान प्रभु का धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। हाँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग घर में किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग घर में मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो
अंधों में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अंधों में तो चढ़ो तो तू वहाँ है। आत्मा से भाग घर में किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग घर में किधर जाऊं। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चढ़ो तो तू वहाँ है, तूफान तो गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चढ़ो तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसे कोई बात नहीं जिसे तुझे जानता नहीं, मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं जिसे तूने पूरी ये जानता नहीं हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से भागकर हम किधर जाए, हर जगह में तू है मेरे परमेश्वर। पिता यीशु, तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है पिता परमेश्वर, हमेशा ऐसे ही घेर रखना पिता परमेश्वर यीशु। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। हे खुदावंत, चलो मत्ती को पढ़ते हैं। बैठो, वचन सुनो, परमेश्वर से बातचीत करो। बैठो नीचे। दीदी मत्ती पढ़ते हैं 5 का। मम्मी प्रार्थना में बैठे हैं। मैं पढ़ूं? कहाँ पे पढ़ रही? पढ़ना आता है? हाँ जी। पढ़ो। कहाँ आ गई तू? 5 वे सागर के दूसरी ओर आएगी। कितना? दीदी आपको बोला गया। मत्ती सुसमाचार 5 गिरासनियों के प्रदेश में पहुँचे। पढ़ो। हाँ, मत्ती सुसमाचार पहुँचे से मैं तो पढ़ रही हूँ। वे सागर की दूसरी ओर गिरनियों के प्रदेश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से मम्मी उसमें नहीं शायद है ना, सब पाड़ गया। पूरी है वो तो पढ़ो मत्ती। धन है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो नरम है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें धन्य है वो जो शोक करते हैं, वो धन्य है वो पृथ्वी को 5 का नरम रहते हैं। हम धन्यवाद से रहकर हम नरम होना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हम हमारा मन नरम से रहना चाहिए। धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वे संतान पाएंगे। संतान पाएंगे। धन्य है वह जो नर्म है
क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। अधिकारी होंगे। परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। किसी के नहीं, धन्य हो परमेश्वर हमको कहते हैं हम उत्तम दास बनेंगे, उत्तम मतलब आप अफसर बनेंगे, उत्तम परमेश्वर को बेटी बनेंगे हम। मतलब यही होना चाहिए, हमारा धर्मी होना चाहिए मन, है ना, हमारा हृदय धर्म होना चाहिए, हमारा मन धर्म होना चाहिए। हम परमेश्वर से ऐसे कहेंगे तो परमेश्वर कहते हैं हम 3 का पढ़ते हैं, सेकंड का नहीं तो 3 का। धन्य वे शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। हाँ, मैं धन्य कहते तो शोक करते हैं उसको शांति पाएंगे। हम धन्य से किसी से कोई कष्ट में रह रहे, कोई तकलीफ में रह रहे, उनसे हम अच्छे से बात करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, उनको कुछ भी परेशानी हो रही है उनको हम पूछना चाहिए, वो शांति पाएगा, है ना। वो धन्य है, वो उससे परमेश्वर शोक नहीं करना चाहिए ना, शोक करते नहीं हैं उनको, मतलब शांति मिलेगा परमेश्वर की वजह से, हमको वो शांति मिलेगा। परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करेगा। हम धन्य होके हम शोक नहीं पड़ना है, हम ऐसे लोग हम ऐसे रहेंगे तो हम शांति पाएगा, है ना। हम नरम रहना चाहिए, परमेश्वर से घमंड नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कहते हो तुम शांति पाएगा। हम शांति पाने के लिए परमेश्वर हमको ये बड़ा वचन कहता है। आप पढ़ते हैं थ्री का बेटा। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। धन्य है उसको मन, धन्य है वो जो मन के दीन है। आमीन। मन के दिन है वो स्वर्ग में राज करेगा। मन है वो उसको मतलब स्वर्ग से राज्य करेगा। वो मतलब हमारा मन से परमेश्वर को, हम परमेश्वर पास रहते, परमेश्वर कहते तू मेरे साथ आके स्वर्ग में राज्य करेगा, है ना। इसलिए तो कहते थे 2 बंदे था परमेश्वर के पास खड़ा था, वो मतलब क्रूस के साथ परमेश्वर भी लटका था। दोनों तरफ में भी डाक लोग मतलब वो दोनों भाई लोग मतलब लटके रहते हैं। उसमें एक ने कहा यदि कितने, उसने कहा ये हमारा जैसे ये भी पाप किया होंगे इसलिए तो ये भी मतलब लटक रहा है। दूसरा क्या मतलब रेड हैंड में रहने वाला लड़का, उन्होंने कहा था एक मतलब वो मतलब क्या कहते हैं उसको, स्त्री नहीं पुरुष करा था, मतलब नहीं हमने पाप करके यहाँ खड़ा था, इन्होंने पाप नहीं किया फिर भी उन्होंने हमारा साथ ये भी कर रहे, मतलब खड़े हमारे साथ है। इसलिए कहते हैं वो परमेश्वर को बात को भलाई कर रहे थे। उसलिए परमेश्वर ने उस समय कहा था ये मेरा बेटा तुम मतलब उसने बोला था कि हे तूने तो कोई कसूर, तूने कोई खता नहीं करी, हम तो एक डाकू है, हम तो एक डाकू और तुझे तो सजा मिल रही है। और लेकिन हाँ जब तू वहाँ हमने तो मेरी सुधि ले लेना। परमेश्वर से उसने कहा कि डाकू ने कि हे पिता तू मेरी सुधि लेना। कहाँ पे है? स्वर्ग में जाएंगे तो मुझे भी सुधि लेना, ये पूछा था। उसका विश्वास था। क्यों हमने पाप करके हम लटक रहे हैं ये क्रूस में, ये कुछ भी नहीं किया वो उन्होंने मतलब लटक रहा है, ऐसे सोच के उन्होंने दूसरी वाला भाई को उन्होंने कहा पर हम पाप से हम लटक रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये परमे पिता आप स्वर्ग में जाएंगे तो मुझे याद करो, उन्होंने बोला। उस समय में परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ मतलब तू मेरे साथ मेरे मेज पे बैठेगा। नहीं स्वर्ग में तू भी प्रवेश करेगा। ऐसे बोला। ये वचन भी यही तो कहता है, परमेश्वर ने कहा। तो दोबारा पढ़ना। धन्य है वह जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। धन्य है स्वर्ग का राज्य उन्हीं के है। परमेश्वर कहता है हमारे लिए स्वर्ग का राज्य बनी है। हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की बात को आगे मानेंगे, परमेश्वर की बात को हम सुनेंगे, हम भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। मतलब रेड हैंड में खड़ा था वो भाई ने कहा यहाँ हमने पाप किया, हम यहाँ लटक रहे हैं क्रूस के अंदर, इन्हें परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया, ये भी हमारा साथ लटक रहा है। मतलब ऐसे मतलब दूसरा रेड मतलब बैल है मतलब तो क्या कहते हैं दाहिने हाथ में खड़ा वो कह रहे थे इन्होंने भी कितने वो किए होंगे, इसकी वजह से ये भी हमारा साथ खड़ा है, ऐसे बोला। परमेश्वर ने उसको बोला तू स्वर्ग में नहीं आएगा, तुम मतलब स्वर्ग के पास नहीं आएगा, तुझे आज अभी
तुझे उसने बोला कि आज ही तू स्वर्ग में होगा। वो उसके नहीं, उस दूसरा को उसने तो अलग ही अलग है, उन्होंने परमेश्वर ने उनको कुछ कहा, परमेश्वर होता तो तू हमें भी बचा लेता। बचाता कि उसने परमेश्वर से नकल करा था, परमेश्वर को नकल करा था। ये सब में हम भी सुनते हैं, वचन को बार में पढ़ते हैं, वचन को बार में हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप लक्कर नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लक्कर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर सभी भी किसी से भी परमेश्वर बात को हमको पहुंचाते हैं। कैसे, मतलब एक ही मतलब घोड़ा नहीं था, क्या थी उसको, गद्दा से परमेश्वर ने बोलने के लिए उसको मुंह खोला। गद्दा समझते हैं ना, वो गद्दा वो गद्दा बोलती नहीं है, मतलब पता है सबको बारे में वो पता है गद्दा किसके युवाई होती है, उसको साथ बोझ लेने के लिए उसको युवाई करता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं करता, उसको बाहर बंद के खड़ा कर देते हैं। वो गद्दा भी एक दिन बोलने लगे। किससे बोलने लगे, मतलब ऐसे कुछ कहने लगे, इसलिए लोगों को कुछ गलत ना इल्जाम लगाने के लिए। वो एक बंदा जा रहा था, वो उसको ऊपर बैठ के उसका जा रहा था, इसलिए एक दिन परमेश्वर ने उसको मुंह को खोला था। ऐसे भी हम भी गद्दा है ना, नो हम भी गद्दा है, गद्दा जैसे हम भी है। हमारा बात भी परमेश्वर को अच्छा लगता है, हमारा बात भी परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर ने इसलिए तो हमको यहाँ खड़ा करके रखा। इसलिए कहते हो वचन को, आज जो परमेश्वर कहते हैं, हम परमेश्वर को धन्य कहते हो तो भी एक दिन परमेश्वर को साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हमारा मन कैसे होना चाहिए, दीन होना चाहिए, नरम होना चाहिए। हमारा मन, हमारा सोच नरम होना चाहिए। ऐसे नरम होती है वो धन होती है, उनको क्या होती है, शांति मिलती है, उनको परमेश्वर के पास बैठने के लिए जगह मिलती है, उनको परमेश्वर को बेटा का स्थान मिलती है। वो स्वर्ग में हम जाके परमेश्वर को प्रवेश कर सकते हैं। इस वचन में ये तो कहते हैं, मत्ती सुसमाचार का 5 में से हम पढ़ते रहते तो फर्स्ट में से ये वचन कहते हैं, सारे लोग को परमेश्वर ने परमेश्वर ने आज्ञा दी है। शीशर को कोई किसी के दिया, परमेश्वर को बेटा स्थान को, परमेश्वर को बेटी लोग को अपने स्थान में रहे, उनको परमेश्वर ने ये स्थान दिए। ऐसे आप लोग रहना है, ऐसे आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसे आप लोग रहेंगे तो मेरे साथ प्रवेश मतलब स्वर्ग लोक में तू भी प्रवेश करेगा, परमेश्वर को बेसंतान बनेगा, तू भी मेरा दास बनेगा, तू भी एक मतलब ये बनेगा, अफसर बनेगा, परमेश्वर के पास तू भी बैठेगा। ये कहते थे, मतलब 3 परमेश्वर का साथ क्रूस में छिड़ रहे थे। परमेश्वर था एक बहन है, मतलब रेड हैंड में था, एक लेफ्ट हैंड में था, वो दोनों खड़ा था। परमेश्वर ने रेड हैंड वाला भाई को परमेश्वर को साथ उसको ले गया। उसने विश्वास किया था, परमेश्वर ही है तू ही जो स्वर्ग में जाएगा, मुझे भी लेना। ये कहा अपने आप उन्होंने शरण किया, अपने आप परमेश्वर के झुकाया सिर को, परमेश्वर को अपने मन को दिया, अपने परमेश्वर को अपने ध्यान अपने परमेश्वर को दिया। क्यों, अपने गलत को एहसास हुआ, दूसरी वाले को गलत को एहसास नहीं मिला उसको, मतलब ये सोच रहे थे घमंड में वो खड़ा होकर कुछ बोलने लग गया। इसलिए हम कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, हम साधारण रहना चाहिए। हम परमेश्वर को बात को आगे मानने चाहिए। आगे मानेंगे तो परमेश्वर हमको खड़ा करेंगे। गधा को उठा के खड़ा किया, हमको भी एक दिन परमेश्वर ऊंची जगह में बैठा के खड़ा करके हमको आराधना करने के लिए जगह देगा। और भी अनेक जाति लोग हमारे साथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। अनेक लोग को हम प्रचार करने के लिए परमेश्वर हमको ऊंची जगह में बिठाएगा। हमारा मन क्या विचार हमारे सोचते हैं परमेश्वर के करने के लिए, वो पूरी करने के लिए परमेश्वर हमको राह दिखाएगा, हमको चलाएगा। क्यों, वो हम बकरी है, वो हमारा चलना है, वो हमारा चलवा है, वो हम भेड़ है, उसको हमको चलाने के लिए वो लाठी को हमारे पीछे रखते हैं। हम चलने के लिए परमेश्वर हमको कि हम इधर उधर ना जाने, हम सीधा रोड में जाने के लिए परमेश्वर हमको देते हैं, करते हैं। वो हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। भाई लोग, बहन लोग, आप लोग विश्वास करो, हम कौन है, हम परमेश्वर के बेटा बेटी है। हम कौन है, बकरी है, बेर बकरी है। वो हम चलवा है, वो हमको चलाने वाला है, हम सच्चा चलवा है ना, सच्चा चलवा है। वो चलवा हमको कैसे चलाना चाहते हैं, ऐसे हमको उनको फॉलो करना है। ऐसे फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा। उस खड़ा करने के लिए परमेश्वर के पास हम शरण होने चाहिए। अपने आप परमेश्वर को देना है, हमारा मन को, हमारा सोच को, हमारे हृदय को, हमारा सब कुछ परमेश्वर को देना है, टाइम देना है।
प्रार्थना करने के लिए टाइम देना है, वचन पढ़ने के लिए टाइम देना है, पर सुनने के लिए टाइम देना है। ऐसे सुने नहीं, ऐसे सुनते नहीं तो फिर हमारा लिए कुछ नहीं मिलेगा। हम सुनने भी चाहिए, पढ़ने भी चाहिए, वचन को बारे में देखने, अब क्या वचन को बारे में देखने चाहिए। फिर हम सब भाई बहन लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गलीशिया में आना चाहिए, है ना। गलीशिया में आएंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। गलीशिया में भी आना है, आराधना में शामिल होना है, प्रार्थना में शामिल होना है, मीटिंग में शामिल होना है, फिर सब कुछ आपको मिलेगा। सुनने वाला सबको भी आशीष देगा। आमीन। हम यीशु धन्यवाद। अभी प्रार्थना करते हैं। हमें कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करता हूँ। इस दिन में हम लोग बैठ के प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर। इस समय में हमारा साथ बच्चे लोग परमेश्वर है यीशु, हमारे बच्चे लोग को बुद्धि दान दे। ये बच्चों को माँ बाप भी परमेश्वर है यहाँ पे रहते हैं, इनको भी प्रभु आशीष दे, इनको कुटुंबों को भी आशीष दे। ये बच्चे लोग को परमेश्वर है यीशु वचन को हम बच्चे सुन रहे हैं परमेश्वर, अभी छोटे हैं परमेश्वर, इनको समझ नहीं आएगा परमेश्वर। कभी बच्चे लोग भी बड़ा होगा हमारे जैसे, इनको भी परमेश्वर को बेटा बेटी बनने के लिए इनको मौका मिली है। जैसे भी छोटे बच्चे को यीशु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति करते हैं, कोटि कोटि आपको महिमा करते हैं, कोटि कोटि आपको जय जयकार करते हैं राजा यीशु। हमारा प्रार्थना सुन के पते परमेश्वर, और अन्य जाति लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अन्य जाति लोग हमारे गलीशिया में आने के लिए, अन्य जाति लोग हमारे पास मिलने के लिए, अन्य जाति लोग परमेश्वर हमारे वचन को सुनते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद कर प्रभु। हमारे लिए पिता परमेश्वर राह खोलो, पिता दिन खोलो परमेश्वर, हमारे लिए मदद कर राजा। आपने क्या करना चाहते हो उसे करने के लिए पिता आपका आत्मा हम सौंपते हैं परमेश्वर यीशु। आपका हमारा परमेश्वर हमारे लिए दया कर, हमारे लिए रक्षा कर परमेश्वर, इसके मैं धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। हमारा प्रार्थना सुन रहे इसका धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे देश के अंदर कितनी कष्ट में, कितनी तकलीफ में, कितने बीमार में, कितने परेशान में भाई बहन लोग रहते हैं परमेश्वर, मसीह के बारे में नहीं जानते हैं परमेश्वर, उनको मन खोलो पिता, उनको भी परमेश्वर की बात को सुनने के लिए एक मौका दे परमेश्वर है यीशु। हमारे दुनिया में एक आत्मा अभी नरक नहीं जाना चाहिए पता परमेश्वर, साफ स्वर्ग आना चाहिए, सबको मसीह का बेटा बेटियां होना चाहिए यीशु। दुष्ट आत्मा के उनको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए परमेश्वर को, बेटा बेटी को दुष्ट आत्मा की पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए परमेश्वर का। कितनी पिता परमेश्वर अपने एक आत्मा नरक जाएंगे तो आपने कितनी रोते प्रभु, कितनी आपको व्याकुल होती है प्रभु, कितनी आपको परेशान हो जाती है परमेश्वर है यीशु। हमारे दुनिया को सृष्टि करने वाला परमेश्वर आप है, रक्षा करने वाला परमेश्वर आपने यीशु। आप एक एक भाई बहन लोग को चुनो परमेश्वर, एक एक संतान को प्रभु आपको बेटी बेटा बनने के लिए उनको मौका दे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा को नष्ट करने वाला आत्मा दूर हो जाओ परमेश्वर यीशु। आपने बचा के रखना, दुनिया के बचा के रखना, भाई बहन लोग को बचा के रखना, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ा में, किसी भाषा में परमेश्वर वो लोग वो बात करते हैं उनको परमेश्वर समझ नहीं आते हैं बस वचन के बारे में यीशु। अपने अपने भाषा में पिता, अपने अपने लोग गलीशिया में प्रार्थना करते हैं, विश्वास लोग गलीशिया चलाते हैं परमेश्वर, पास्टर लोग गलीशिया चलाते हैं, उस गलीशिया में जाने के लिए मौका दे परमेश्वर यीशु। एक एक बंदे को चुन के लिया कल गलीशिया के अंदर खींच के लिया परमेश्वर, इसको मैं धन्यवाद करते हैं। मुलाकात करना पास्टर लोग के साथ, मुलाकात करना विश्वासी लोग के साथ, अनेक जाति लोगों को ले आना परमेश्वर, इसको मैं धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर, उत्तर दे परमेश्वर। विशेष तक पिता हमारे गलीशिया के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, हमारे गलीशिया को उन्नत करो प्रभु, हमारे गलीशिया में नए लोग जोड़ने के लिए मदद करो परमेश्वर। आप परमेश्वर यीशु आपने करेगा, विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज के वचन को हम पढ़ते थे परमेश्वर यीशु। अपने दास लोग नरम होना चाहिए, अपने दास लोग को परमेश्वर यीशु पवित्र होना चाहिए, अपने दास लोग को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको पास वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए पिता, शांति पाने के लिए प्रभु मदद करना राजा हो। ऋषे रेबे वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुनो, मेरे लिए प्रार्थना करना कहते हैं सब भाई बहन लोग को, बच्चे लोग को, पास्टर लोग को, विश्वास लोग को, सबको मैं प्रार्थना करता हूँ। किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी परेशान में गुजर रहे होंगे, सब परेशान को दूर करो, शांति समाधान देना परमेश्वर यीशु। हमारा प्रार्थना सुन कबूल करो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों लोग कितना अच्छा लगा। परमेश्वर कहता है ना बच्चे हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं ना सब। जय मसीह को, जय मसीह की। जय